हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएम सेकेंड ईयर का यूनिट 4 है, जो जिसमें कि 3 पार्ट हो चुके हैं और ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है अम्लाइकल कॉर्ड का। इसके बाद हमारा 5th यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अम्लाइकल कॉर्ड होता क्या है। तो अम्लाइकल कॉर्ड जो है वो बच्चा जो होता है, बच्चे और प्लेसेंटा के मध्य एक बॉन्डिंग का साधन होता है। मतलब जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, किसके थ्रू? अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू। और अम्लाइकल कॉर्ड से ही न्यूट्रिशन का और एक्सक्रीटरी प्रोग्राम जो है, इन सब का निर्वहन होता रहता है। तो अभी हम इनके बारे में अच्छे से देखते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अम्लाइकल कॉर्ड को हम हिंदी में नाभि रज्जु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि रज्जु भी कहते हैं। नाभि रज्जु गर्भ में विकसित हो रहे फीटस एवं प्लेसेंटा के मध्य लिंक का कार्य करता है। मतलब दोनों को अटैच करने का, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है एक तरीके से। इसे बर्थ कॉर्ड या फ्यूसिलस एम्ब्लाइकस के नाम से भी जाना जाता है। देखो, अम्लाइकल कॉर्ड के बारे में आएगा कि बर्थ कॉर्ड किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा अम्लाइकल कॉर्ड, या फिर ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको लगाना है अम्लाइकल कॉर्ड को ही बर्थ कॉर्ड भी कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है, प्लेसेंटा से फीटस की ओर ऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाना तथा वापस फीटस से प्लेसेंटा की ओर तुलनात्मक कम ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाना। मतलब जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये प्लेसेंटा हो गया और ये हो गया बेबी। ठीक है, मान लो ये बेबी हो गया, तो ये बेबी हो गया और यहीं पे उसके अम्लाइकल कॉर्ड लगा है, और ये हो गया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड ऐसे अटैच रहता है। एक साइड जो होता है वो प्लेसेंटा में लगा रहता है, और एक साइड जो होता है वो फीटस में लगा होता है। तो फीटस से जितने भी ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड होते हैं, वो माता से प्लेसेंटा तक आते हैं। जैसे कि ये गर्भ में रहते हैं माता के, और ये जो है जो भी माँ न्यूट्रिशन लेती है, जितने भी ऑक्सीकृत ब्लड होते हैं वो प्लेसेंटा में माँ के थ्रू आते हैं। फिर प्लेसेंटा से अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक वो सभी चीज़ें जाती हैं। ऑक्सीकृत जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो इसी अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से बेबी तक जाता है। फिर क्या होता है कि जितने भी अनऑक्सीकृत ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, वो बेबी से प्लेसेंटा तक वो वापस जाते हैं। मतलब कि जैसे कि बेबी का जो लंग्स होता है वो वर्क में रहता नहीं है, इसलिए बेबी के अंदर जो फंक्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कार्य को करने में सक्षम नहीं रहते हैं, कि वो खुद से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको ऑक्सीजनेटेड कर दें। तो इसलिए ये प्लेसेंटा के थ्रू और अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू जितने भी ऑक्सीकृत ब्लड होते हैं वो प्लेसेंटा से बच्चे में आते हैं, और जो भी अनऑक्सीकृत ब्लड रहते हैं वो बच्चे से प्लेसेंटा तक चला जाता है। फिर प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में मिल जाता है, और उसके बाद जो माँ का लंग्स रहता है वो तो वर्क में रहता ही है, फिर उससे वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो कुछ ये कार्य होता है अम्लाइकल कॉर्ड का। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसको हम ये कह सकते हैं कि अम्लाइकल कॉर्ड जो होता है वो एक बॉन्डिंग का कार्य करता है, एक साधन का के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड। तो अम्लाइकल कॉर्ड की जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बना होता है अम्लाइकल कॉर्ड, उसको हम लोग जानते हैं। एमनियोटिक एपिथेलियम और सिंगल लेयर नाभि रज्जु को आश्रित करता है। ये जो होता है एमनियोटिक एपिथेलियम और सिंगल लेयर नाभि का जो नाभि रज्जु मतलब होता है अम्लाइकल कॉर्ड को ये आश्रित करता है। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? तो ब्लड वेसल्स जो पाए जाते हैं वो प्रारंभ में 4 वाहिनियाँ पाई जाती हैं।
स्टार्टिंग फेज में जब बेबी का स्टार्टिंग फेज रहता है तो उसमें कितनी 4 वेसल्स ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि 2 आर्टरीज होती है और 2 वेन्स होते हैं। बट बाद में इसमें 3 ही वाहिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन गर्भावस्था के लगभग चौथे महीने के दौरान राइट अम्लाइकल वेन गायब हो जाता है। मतलब जब अम्लाइकल वेन गायब हो जाता है तो उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन ही बचती है। इस प्रकार लगभग 4 महीने की गर्भावस्था के बाद नाभिरज्ज में केवल 3 रक्तवाहिनियाँ ही बचती हैं, जिसमें कि 2 आर्टरीज और 1 वेन रहती हैं। पहले स्टार्टिंग में जब 4 मंथ से पहले का बेबी होता है तो उसमें 4 वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। दो जो है आर्टरी होती है और 2 वेन्स होते हैं। बट जब 4 मंथ के बाद बेबी थोड़ा ग्रो हो जाता है तो उसके अंदर 2 आर्टरीज और 1 वेन ही बचती हैं। इसको याद करेंगे। और ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 4 मंथ के बाद कितने ब्लड वेसल्स बेबी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपको लगाना है कि 4 मंथ के बाद 3 प्रेजेंट होते हैं, और अगर 4 मंथ के पहले पूछे तो 4 बताना है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बस इतना पूछे कि फीटस में कितने ब्लड वेसल्स रहते हैं, तो उसमें आपको 3 ही लगाना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी आर्टरीज और कितने वेन प्रेजेंट होते हैं फीटस के अम्लाइकल कॉर्ड में, तो आपको लगाना है 2 आर्टरीज और 1 वेन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाटसन जेली। ठीक है, वाटसन जेली भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो वो किस तरीके से कार्य करता है, तो यह जिलेटिन जैसा द्रव होता है जिसमें क्या होता है, इलोंगेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाटसन जेली जो होता है यह जिलेटिन जैसा एक द्रव होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है जिलेटिन जैसा, जिसमें इलोंगेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, माइकोपॉलीसेकेराइड की मात्राएं भी पाई जाती हैं वाटसन जेली में। अब इसका जो वाटसन जेली है, इसका अम्लाइकल कॉर्ड के इस रिलेशन में क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो इसका कार्य यह होता है कि यह अम्लाइकल कॉर्ड में पाई जाने वाली ब्लड वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। तो जो वाटसन जेली है उसका मेन फंक्शन क्या है कि अम्लाइकल कॉर्ड में पाई जाने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, 4 ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी सुरक्षा करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो फीचर्स ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड क्या है, तो अम्लाइकल जो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अम्लाइकल कॉर्ड की लंबाई फीटस के क्राउन रम्प लेंथ के लगभग समान होती है। अब क्राउन रम्प लेंथ होता क्या है, तो जो बेबी हो तो वर्टेक्स से कॉकस की लंबाई को ही हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। देखो ये बेबी का फेस होता है, तो यहीं से वर्टेक्स से लेकर कॉकस की जो लंबाई होती है उसको ही हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं। तो उतने ही होता है। अगर बेसिकली ऐसे बात करें कि सेंटीमीटर में कितना होता है, तो टर्म के समय, मतलब कि जब डिलीवरी के टाइम पे इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर व 20 इंच होती है। अगर इंच में पूछे तो आपको 20 इंच लगाना है, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 50 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा कि टर्म के समय जो अम्लाइकल कॉर्ड की लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। इसका व्यास कितना होता है, व्यास उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लंबाई ज़रूर आपको याद करनी है। तो इसका जो व्यास होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर। यदि अम्लाइकल की लंबाई 40 सेंटीमीटर या इंच में बात करें तो 16 इंच से कम हो तो इसे शॉर्ट कॉर्ड भी माना जाता है। देखो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं अम्लाइकल कॉर्ड के, जिससे कि लॉन्ग कभी हो जाता है। नॉर्मली जितनी लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर या 20 इंच ही होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं अम्लाइकल कॉर्ड। तो अगर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो बेबी का जो नेक होता है, मतलब गर्दन जो होता है, उसमें फंस के कभी कभी बेबी की डेथ भी हो जाती है। जैसे कि जब
टर्म के समय जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी गले में फंस जाता है। जब ज़्यादा बड़ा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है तो फंसने से बेबी की डेथ हो जाती है। और अगर शॉर्ट रहता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है तो भी न्यूट्रिशन वगैरह लेने में और सब मतलब खिंचाव हो जाता है जब टर्म के समय, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ना तो छोटा होना सही है और ना तो बड़ा होना सही है, तो दोनों ही कंडीशन अनसेफ मानी जाती है। तो इसलिए 50 सेंटीमीटर सबसे अच्छा होता है कि 50 सेंटीमीटर बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उतना रहना चाहिए। और अगर 40 सेंटीमीटर से कम होता है या 16 इंच से कम होता है तो उसको हम शॉर्ट कॉर्ड के अंदर रखते हैं। और अगर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो उसको हम लॉन्ग कॉर्ड के अंतर्गत रखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर शॉर्ट कॉर्ड ही देखे जाते हैं। 1 to 2% चांसेस रहता है किसी किसी बेबी में शॉर्ट कॉर्ड हो जाते हैं। अब हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शन क्या है। तो इसमें पाई जाने वाली जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ युक्त रक्त प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर जाती है। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि किस तरीके से अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन को प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर जाती है। नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार यह फीटस तक ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की सप्लाई करती है। आप लोगों ने पहले ही समझ लिया कि ये फीटस से न्यूट्रिशन का क्या करती है, सप्लाई करती है, ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबका ये सप्लाई करती है। और नाभिरज्जु में पाई जाने वाली 2 अम्बिलिकल आर्टरी उत्सर्जी पदार्थों युक्त रक्त फीटस से प्लेसेंटा की ओर लेकर जाती है। जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनका भी ये कार्य करते हैं। तो उन सबको भी अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है वो लेकर जाती है। अम्बिलिकल देखो, जो अम्बिलिकल वेन होती है वो तो ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों को लेकर जाती है, बट जो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती है वो उत्सर्जी पदार्थ युक्त रक्त को, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उनको फीटस से प्लेसेंटा की ओर लेकर जाती है। इस प्रकार यह उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनको देखते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, को फीटस से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। कौन करता है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर उपस्थित जो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती है वो ये सब कार्य करते हैं। सो ये रहा आज का लेक्चर कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इसमें कितने ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोगों ने देख लिया। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। कभी कभी जो 1 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 लाइनर भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का कभी कभी पूछ लेता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है, शॉर्ट में पूछते हैं, लॉन्ग में कभी नहीं पूछा गया इसको। तो शॉर्ट में भले पूछ लेंगे और नहीं तो इसका 1 नंबर में भी 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, जो आप लोग के टेस्ट होते हैं कॉलेज में तो उसमें ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन सबको टेस्ट में दे देते हैं। तो इसलिए आप लोग को याद करना ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आप लोग एक नर्स के लिए काम करने जा रही हैं तो आप लोग को ये नॉलेज होना चाहिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, फीटस डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अंदर हार्ट किस तरीके से कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, इन सब को हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।